राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Radha
राधा 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 Shri Radha 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरिप्रिया जो की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। जयति मृदुहासिनी नीलवरवासिनी परम परकाशिनी मम शरण्यम, जयति मृगलोचनी दृष्टि दुखमोचनी कृष्ण मन रोचनी मम शरण्यम। हम लोग निशांत वेला की माधुरी स्मरण कर रहे थे। आगे फिर जल विहार का जो प्रारूप है, जो जल विहार की माधुरी है, जल विहार की शोभा हम लोग स्मरण करेंगे। उससे पहले मंगला से पहले की सुंदर श्यामा श्याम की झांकी है। कल हम लोग स्मरण किए थे कि मोहन मंदिर में श्यामा श्याम पौधे हुए हैं और समग्र सहचरी वृंद जो हैं प्रिया प्रीतम को जल विहार कराने की उमंग में भरी हुई सभी सहचरी वृंद रंग बिरंग के फूलों से निर्मित वस्त्र आभूषण धारण की हुई हैं और श्यामा श्याम को जगाने के लिए, उनके मंगलमय मुख दर्शन करने के लिए मोहन महल में एकत्र होती हैं और वहाँ यथा योग एक दूसरे को अभिवादन प्रणाम आदि निवेदन करके और यथास्थान ग्रहण करके श्यामा श्याम की सुंदर निशांत वेला की माधुरी वो दर्शन कर रही हैं। और अनेकों वाद्ययंत्र है, उनको संभाल करके और सुंदर अनुरागिनी उपजाती हुई ताल मात्रा प्रकट करती हुई सुंदर बड़े सस्वर प्रिया प्रथम की मधुर बीन बजा वहीं गा वहीं, वो फूलों की ही वीणा है, फूलों के ही मृदंग हैं, फूलों की ही बंसी है, फूलों की झांझ है, फूलों के उपंग हैं, फूलों के मुखचंग हैं और फूलों के ही अन्य अन्य जो उपकरण हैं और बड़ी सुंदर साज करके बजा रही हैं और श्यामा श्याम की माधुरी देख रही हैं। तो सर्वप्रथम रसिक शेखरलाल जी जो हैं उनकी निद्रा पहले भंग हुई है और प्रिया जो कि सुंदर माधुरी अवलोकन कर रहे हैं। तो हम लोग स्मरण किए थे, प्रात उठ प्रिया को बदन निहारें, मैंने प्यारी श्याम सुंदर और प्रिया जो श्री निकुंज मंदिर मोहन महल में सुमरस के पर्यंक पे दोनों विराजमान हैं। सुंदर जंगला भी हैं, जालियां भी हैं, पर्दे भी हैं, कपाट भी हैं, भीतियां भी हैं और सुंदर झाड़ फानुस, ये सुंदर फूलों का ही महल है। फूलों की शैया बिछैया, गद्दे मसनर की दुक्त किया और उस पर फूल के वस्त्र आभूषण से आभूषित श्यामा श्याम विराजमान। तापर श्याम निवेशित गोरी,
और वहाँ की जो शोभा है, लाल जी की निद्रा ने पहले भंग हो जाती है तो रसिकनी लाडली जी का जो अद्भुत माधुर्य है, सौंदर्य है, उसको तो प्यारे जो है उनका आहार ही करते रहते हैं, निरंतर उनका आचमन करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो उस समय प्रिया जो चेतना युक्त रहते हैं, मतलब जगी रहती हैं, उनके संग क्रीड़ा करती रहती हैं, भांति भांति की लीला कलोल विहार करते हैं। लेकिन अभी की जो छटा है वो श्यामा जो पौड़ी हुई हैं, पौड़ने का मतलब श्वास की गति सामान्य है, आंखें मुदी हुई हैं, और प्रिया जो निश्चिष्ट पौड़ी हुई हैं, और लाल जी भी उनके संग पौड़े हुए थे, लेकिन सहसा उनकी निद्रा भंग हो जाती है। अब उसी किसी का लाल जी हौले से उठ करके और प्रिया जी का जो मुखचंद्र है उसको अत्यंत करीब से झुक करके और निहार रहे, कहाँ के बहुत सुंदर माधुरी। प्रातः उठी प्रिया के बदन निहारे, प्रातः उठे प्रिया जू के बदन निहारे, प्रातः उठ प्रिया जू के बदन निहारे, प्रातः उठ प्रिया जू के बदन निहारे। तो रसिक शेखर लाल जी जिमी प्रिया जू के मुखमंडल पे झुके हुए हैं, तो सहसा उनकी हरकत चेष्टाओं को समझ करके प्रिया जी की भी निद्रा भंग हो जाती है। माने वो उठ के बैठती नहीं है, लेकिन उनकी भी आंखें खुल जाती हैं और पुनः अलसा करके आंखें खुलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, कभी खुलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं। लेकिन प्यारे जो हैं वो उठे हुए हैं और उठ के बैठ करके और बड़ी इत्मीनान से शांतिपूर्ण पूर्वक रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी को जो जहाँ उनका चित्त बसता है, जहाँ उनका मन बसता है, जहाँ उनकी आंखें टिकी रहती हैं, ऐसी अद्भुत सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। और अनेकों सहचर्य बंधु हैं वे बरामदे में उपस्थित हुई हैं और श्यामा श्याम की ऐसी निशांत वेला की छवि शोभा को दर्शन करके फूले नहीं समा रही हैं, वो भी कृतार्थ हो रही हैं। तो पहली झांकी प्रात उठ, रात काल में उठ करके प्रिया को बदन निहारे, प्यारी प्यारे के तन चाहत। प्यारे जो हैं वो प्रिया जू की मुखमंडल की माधुरी है, उनको अवलोकन कर रहे हैं। दो दृग नहीं टारे, उनकी दोनों जो आंखें हैं प्यारी जो कि मुखमंडल पे लगी हुई है, वो सुंदर छटा है। दो दृग नहीं टारे, उस समय की झांकी कैसी है कि दोनों जो है आंखें उनकी टर नहीं रही हैं, माने अंग अंग अटके उमग घटके रसगट घटके झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। अंग अंग अटके, प्रिया जो के मुखमंडल पे प्यारे की जो दृष्टि है वो अटक रही है, माने लगी हुई है, दोनों आंखें लग रही हैं, अटकी हुई हैं, वहाँ से आघा नहीं रही हैं, हट नहीं रही हैं, तृप्ति नहीं हो रही है। दो दृग नहीं टारे, दोनों नेत्र वहाँ से टारने की हिम्मत नहीं हो रही, मैंने इतना सुख प्राप्त हो रहा है, इतना रस प्राप्त हो रहा है, ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है कि बदन बिलोकन में न आघात, बदन निहारत नजर न टारत, ऐसी सुंदर छटा है। नैनन प्राणन वारत लाल, प्राणन वारत लाल। तो ये पहली झांकी है, सुंदर मुख छवि निहार रहे हैं। दूसरी छटा है अंजन अधर महावर भाले, ने अंजन अधर महावर पलके अलसित वचन उच्चार। यही सुंदर छटा है अंजन अधर, अधर पल्लों पे ऐसी मसी का अंक है। भाल है मैंने मस्तक पे,
मस्तक पे जैसे ललाट पटल है, इस पे सुंदर जो अरुण वर्ण के जो अंक दिख रहे हैं। और अलसित वचन उच्चार, अलसाए हुए वचन, साफ मने मधुर मधुर कहें आधे आधे बैना, मधुर मधुर कहें आधे आधे बैना। सोहत हैं अलसों हैं नैना, सोहत हैं अलसों हैं नैना। तो पहली झांकी है कि रसिक शेखरलाल जी प्रिया जी के मुखमंडल की माधुरी को निहार रहे हैं। दूसरी है कि प्यारी प्यारे की तन चाहत, दोनों आंखें अटकी हुई हैं, वहां से टर नहीं रही हैं। तीसरी झांकी अंजन अधर, अधर पल्लों पे जो अरुण अरुण अधर हैं, ओष्ठ हैं, वे जहां तहां उन पे श्यामल छटा दिख रही है। मस्तक पे जो है वो महावर की छाप दिख रही है। और अलसित वचन उच्चार, अलसाए हुए माने क्या कहे जाते हैं, कुछ स्पष्ट बात समझ में नहीं आ पाती है। जैसे निद्रा की अवस्था में कुछ ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो स्पष्ट समझ में नहीं आ पाती हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो मधुर मधुर कहें आधे आधे बैन, अंजन अधर महावर बालें, अलसित वचन उचारें, बार बार चमुहात सेज पर, बिन गुण माल न्यारे। और बार बार जो जमाई आ रही है, उबासी आ रही है, पुण्य पुण्य मुर मुर लेत जमाई, जमाई देखिए से मुख खुलता है ना, और उबासी आ रही है, और पुनः दर्शन कर रहे हैं। तो बार बार जमुहात पर अलसित वचन उचारे। प्रात उठ प्रिया के बदन, इसमें अनेकों झांकी है। बिन मालावली टूटी हुई, बिन गुण माल, जो फूलों की माला है, मोतियों की माला है, वो टूट करके उलझी हुई, उनकी बड़ी सुंदर शोभा और मछली हुई माला है। और बार बार जो माए ले रहे हैं उसमें अधर ओष्ठ की छटा है, दत्तावली की छटा है, आँखों की छटा है, मुखमंडल की छटा है। और शिथिले अंग बसन आभूषण, कच्च लट लटकत न्यारे। प्यारी छवि अभिलाख ही ये धरि, निपट कठिन प्रतिपारे। प्रिया जो कि ये जो छटा है हृदय में पधरा रखे हैं, और बड़ी इत्मीनान से उनकी माधुरी को आस्वादन कर रही है। ये जानते हैं ये जो छटा है, प्रियालाल निकुंज मंदिर में ऐसी केली हो रही है, ये सखी वर्णन कर रही हैं। सखियों की जो सखियों के मुख से वहाँ की जो माधुरी है, लीला है, वो हम लोगों को प्रसाद रूप में मिल रहा है। श्यामा श्याम तो मगन है, उनको क्या पता है। सहचरी बंदे उनकी एक एक हरकत, एक एक शोभा, एक एक छटा को वर्णन कर रही हैं, गान कर रही हैं। वही वाणी रूप में यहाँ आपको प्राप्त है। उन्हीं का हम लोग आस्वादन करते हैं ग्रंथों के माध्यम से। उन्हीं का गान है, उन्हीं का पान है, और ये बड़ा उपादेय है। प्रिया प्रीतम के साहचर्य को देने वाला है। प्यारी छवि अभिलाख ही ये धरी, प्रिया जो कि छवि को देखने की अभिलाषा लाल जी की कभी भी कम नहीं पड़ती। निपट कठिन प्रतिपारे, और श्यामा जी वैसे उनका प्रतिपालन करती हैं। प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो, प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो। प्राणन प्राणन की प्रतिपाल
प्यारी जो धन की प्रतिपाल प्यारी जो जिनकी दया दृष्टि हाँ जिनकी दया जिनकी दया दृष्टि कर पल में होत निहाल प्राणन की प्रतिपाल प्यारे जो प्राणन की प्रतिपाल जिनकी दया दृष्टि होते पल में रसिक से निहाल होते हैं उनकी समग्र अभिलाषाएं तो दया तो ही प्रिया जो तभी तो झुक करके उनको बदन कमल की माधुरी निहार है प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो हे प्रिया जो आप हमारे प्राणों का प्रतिपालन करती हैं हमारे प्राणों को जीवाती हैं जीवन दान देती हैं उनकी अभिलाषा को पूरी करती हैं जिनकी दया सुदृष्ट वृष्टि करी पल में होत निहाल प्यारी जो पल में होत निहाल कि जब श्यामा जो कृपा की दृष्टि करती हैं तो सारी बातें उनको हस्तगत हो जाती हैं जैसी जैसी तो यहाँ बहुत सुंदर शोभा है प्रातः काल की छटा है तो अंजन अधर महावर भाल ही बिन गुण माल अलसित बचन उचारे बार बार जमुहार पुण्य पुण्य लटक दुलारे प्यारी छवि अभिलाख ही ये धरी निपट कठिन प्रतिपारे शिथिले अंग 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 शिथिल बसन आभूषण ये भी जो है मालावली टूट रही है रसनावली टूट रही है अलकावली छूट रही है अदर पे हंसी है मुख पे भारी प्रसन्नता है निशांत बेला की छटा है प्यारे प्रियाजू के मुखमंडल पे झुके हुए और उनकी सुंदर मुख कमल की माधुरी पान कर रहे हैं सहचर्य में ऐसी छटा को गान कर रही हैं और वस्त्र आभूषण जहाँ तहाँ जो अस्त व्यस्त हैं शिथिले अंग बसन आभूषण और कच्च लट लटकत न्यारे प्रियाजू की जो केस पास खुली हुई बिथुरी अलकें शिथिले पलकें तो और लट बास जो ललाट पटल पे कपोलों पे छा रही हैं तो ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो भुवंग अमृत रस लुब्धि अचवत नैक न हारे अचवत नैक न हारे ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रियाजू का जो गौर मुखमंडल है और उससे जो लावण्य झर रहा है उससे जो बुराई झर रही है उससे जो सुंदरता की मानो बूंदें टपक रही हैं उसको ये जो ब्यालवत जो चूर्ण चूर्ण घुंघरारी घुंघरारी अलका ललाट पटल पे कनपट्टी पे कपोलों पे जो पड़ रही हैं वो घुंघराली हैं बंकिम बंकिम है तो ऐसा लगता है कि मानव भुजंग के बच्चे हैं और वो प्रियाजू के मुख चंद्र की जो सुधा है वो पान कर रही हैं और अघा नहीं रही हैं इनकी जो अही श्रेणियाँ हैं वो अघा नहीं रही अचवत नैक नहारे शोभा और कौन कभी बरने बिरंच न जात समारे इस श्यामा जी की जो निशांत बेला की माधुरी है भला किस कवि में ऐसी सामर्थ्य है जो प्रियाजू की निशांत बेला की माधुरी को वर्णन कर सके ये तो भगवान ब्रह्मा भी वहाँ हाथ जोड़ लेते हैं बिरंच न जात समारे रूप रसिक जिन जन्म सफल जो यह शोभा उर्धारे जो यह शोभा उर्धारे श्री रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं कि बड़े धन्यवाद आ रहे हैं वे धन्यवाद के पात्र हमको साधुवाद देनी चाहिए जो प्रातः काल श्यामा श्याम की ऐसी छवि को आस्वादन करते हैं संभारते हैं। मैंने ब्रज में संभारना में जानते क्या होता है संभारना मतलब ध्यान करना स्मरण करना जो ऐसी ब्रजभाषा में जैसे किसी की याद आ जाए ना जैसे होता ना कई बार आप भोजन कर रहे तब तक आपको छींक आ गई तो लोग कहते रहे कोई संभाल रहे भैया मैंने कोई याद कर रहे है
तो शोभा और कौन कवि वर्णे विरंच न जात समारे रूप रसिक जिन जन्म सफल जही। यह शोभा रूप रसिक जही जन्म सफल, यह स्वभाव धारे, जो यह स्वभाव धारे, जो ऐसी श्यामा श्यामल शांत बेला की शोभा को माधुरी को हृदय में धारण करके आस्वादन करते हैं या नेत्रों से अवलोकन करते हैं, वे तो धन्यवाद आ रहे हैं। उनके लिए तो साधु बात देनी चाहिए कि भैया तुम तो धन्य, तुम तो कृतार्थ हो गए, तुमने तो जीवन धारण करने का फल ले लिया है, तुम तो जीते जीते अपना काम बना लिए। तो प्रात उठ प्रिया को बदन निहार, और अलसित बचन उचारे, अलसाए हुए बचन। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिया जो पूछती है प्यारे से कि प्रिया ये प्यारे यूँ बताओ, ये देखिए अलसित वचन में क्या होता है, चाहे आधे आधे बोली में क्या हो गए। तो प्रिया जो उनसे पूछती है प्यारे यूँ बताओ अभी ये रात है कि क्या है, तो लाल जी कहते प्रात है। प्रात को रात कहते, रात को प्रात कहते, माने मुख से बोली सामने निकल पाती। मधुर मधुर कहीं आधे आधे बहना, तो रात्रि को जब प्रात, तो प्रात में तो सवेरा होता है ना, तो झट उठने की तैयारी करने लग जाते हैं। तब तो मैंने दोनों की जो बहुत उलझी हुई माधुरी है, दोनों की जो भुराई है वो सहचरी में दर्शन कर रही हैं, और शोभा को पान कर करके दोनों भय मतवारे। जी प्रेम प्रवाह परे, ये प्रेम प्रवाह परे, जी प्रेम प्रवाह परे। कछु वक़्त कथा है नेह की, भोर साँझ और साँझ भोर, कछु सुधि नहीं आवत गेह की। परे रहे नित प्रेम सिंधु में, भई और दुति देह की, भई और दुति देह की। और इसी तरह सहचरी बिंद भी सुंदर शोभा को दर्शन कर रही हैं और गान कर रही हैं। ये छटा प्यारी प्रीतम की है, और सहचरी बिंद का दर्शन कर रही है, गान कर रही हैं। इसी तरह लाडली जो की और लाल जो की तो हो गई, अब प्रिया जो की। पिए संग रंग भरी राजत प्यारी, प्रीतम की संग बड़े ही प्रेम पूर्वक रस में पगी हुई श्यामा जो राज रही। आलस बलित खलित दृग, आलस बलित खलित अंजन दृग, जागी रैन खुमारी, जागी रैन खुमारी, पिए संग रंग भरी राजत प्यारी। इसमें बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। तो जानते हैं होता क्या है, जय रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो कि ऐसी माधुरी को दर्शन करके और उनके मन में विचार आता है कि प्रिया जो देखो कितनी, मैंने इनका मुख कमल कितना सौंदर्य से संपन्न है, सुकुमार है, भुजाएं, ग्रीवा, हृदय, एक एक अंग अंग की माधुरी को देख लाल जी को बहुत तरस आती है कि इतनी सुंदर सुकुमार शिरोमणि है। और वास्तव में देखो अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है, ऐसी श्यामा जो अगर जल विहार करें तो कितना आनंद आएगा इनको। जैसे इनके अंग अंग सुकुमार्य से संपन्न है, सौंदर्य से संपन्न है, कितने सुंदर सुंदर सुडौल सुडौल जो आकर्षक हैं, ऐसी श्यामा जो अगर जल में खल्ल करेंगी, नौका विहार करेंगी, जल में डुबकी लगावेंगी, तो क्या मतलब हजारों गुना ज़्यादा शोभा फैलेगी, हजारों गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा रसवर्धन होगा। तो ये उनकी माधुरी अवलोकन करके और रसिक शेखर लाल जी पौड़ जाते हैं। और फिर प्रिया जो जग के बैठ जाती है।
और लाल जी पहुँच गए और रसिकनी लाडली जो उठ के जाके बैठ जाती और वे रसिक शेखर लाल जी के संग में मतलब उनकी जो अनुपम माधुरी है वो उनको नहीं आती। नैन अध खुले शिथिल पा गया बिन गुलमाल नियारे। आंखें कैसी हैं तो अध खुली हैं, किनके? लाल जी की। नैन अध खुले शिथिल पा गया, 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 बिन गुण माल सुधारे, बिन गुण माल सुधारे। अंजन अधर महावर पलकें अलसित बचन विचार। पुण्य पर्यंक अंक ले पौड़े, पुण्य पुण्य लटक दुलारे, पुण्य पुण्य लटक दुलारे। फिर भांति भांति के सुंदर शोभा, ये श्यामा श्याम की मन निशांत वेला की माधुरी है। ऐसी 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 सुंदर छवि से युक्त प्रिया प्रथम खिलाकर तो लाल जी पहुंच जाते हैं और ये मन में विचार कर रहे हैं कि श्यामा जी को कौन ऐसा उपाय करें, कौन ऐसी तरकीब लगावें जो श्यामा जी को भरपूर ढंग से, मैंने ऐसी जो सुंदरी मणि है, सुकुमारी शिरोमणि है, ऐसी सुंदर जो है वो मधुर छटा वाली है, अमृत मानने के अंग से अमृत का क्षरण हो रहा है, ऐसी सुकुमारी शिरोमणि को जल विहार करावे तो कितनी बढ़िया बात हो। फिर ऐसे विचार के सो जाते, फिर प्रिया जो उठ करके बैठ जाते। पुण्य पर्यंक अंक ले पौड़ी, ओढ़े तन सुख सारी, ओढ़े तन सुख सारी, पिए संग रंग भरी राजत प्यारी। तो दोनों की बहुत सुंदर शोभा है। अब सहचरी वृंद देखती हैं कि दोनों पौड़े हुए हैं, एक बार जगे और दोनों पौड़े। अब लाल जी के हृदय में यही बात, मैंने जो उधेड़पुन ये चल रहा है, ये एक धारा सी बह रही है कि इनको सरोवर में बिलसावें, कि नौका विहार करावें, कि जल में इनको जलकेली करावें, और आंखें बंद आधी आधी आंखें खुली हैं और आधी से जो है वो मुख छवि को भी निहार रहे हैं, शोभा निहार रहे हैं, और कुछ भीतर जो हृदय में प्रिया जी को सुख देने के लिए बातें भी चल रही हैं, मतलब विचार भी चल रहा है, मंथन चल रहा है। और सहचरी बन जो है और दोनों की ऐसी मने प्यारी प्यारे की उर्माला, प्यारो प्यारी की उरार, प्यारे प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत विहार। रंग भरी, देखिए मोहन महल को रंग महल भी कहते हैं। जिस कुंज में श्यामा श्याम रंग विहार कर रहे हैं, रस में विहार कर रहे हैं, उसका नाम मोहन महल भी है, रंग महल भी है। और एक अग्रवर्ती रंग देवी जी की महल का नाम भी रंग महल है, और जो कुंज है उनका भी नाम रंग महल है, और जहाँ रंग विहार कर रहे हैं उस कुंज का नाम भी रंग महल है। तो समय पा करके और बड़ी सखी जो हैं छोटी को जो सेवा परा है उनको आज्ञा देती हैं, और वे आज्ञा पा करके सिर झुकाती हैं, और झट देरी जो है ना उस महल का जो चौखट है उस चौखट पे झट सिर झुकाती हैं। आवाज़ जो प्रिया प्रथम की चरण धूर जो परी हुई है उसको नेत्रों से लगाती हैं, मस्तक से लगाती हैं, और जय जय ध्वनि करती हुई अलग लड़े सुकुमार जय जय, अलग लड़े सुकुमार कि अलग लड़े श्यामा श्याम की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, जय जयकार करती हुई कपाटों को उद्घाटित करती हैं और महल में प्रवेश करती हैं। हौले हौले श्यामा श्याम के पास पधारती हैं
जहाँ दोनों शैया पे पौड़े हुए हैं और बड़ी सुंदर दोनों की झांकी है। और ऐसी सुंदर दोनों की उलझी पुलझी हुई झांकी को दर्शन करके फूले नहीं समा रही हैं। जामति लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उद्गार, जीवन प्राण प्राण जीवन की सुधा सुख सार, परम तृषा दुर्पल पल बाढ़त प्रेम अपार, सुषमा को वागार प्रिया मुख सुषमा को आगार। रूप रसिक चिरजीवो जोरी, सुंदर बर सुकुमार, सुंदर बर सुकुमार। तो आशीष देती हैं कि ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी की बहुत लंबी आयु हो, चिरजीवी जोड़ी को आशीर्वाद देते हैं कि हे श्यामा श्याम आप चिरजीवी रहो, चिरजीवी रहो। फिर पास में आकर के और कौश सखी पाय पलोटे। ये जानते हैं ये मंत्रों का सार है, मंत्रों का सार। अब आप ही विचारिए कि बहुत सुंदर सुमनस की शैया है और प्रिया जी की सुंदर महावर से युक्त बिछिया अनवट नूपुर आदि से युक्त बड़ी सुकुमार पत्रावली से युक्त है। और जिनके चरण कमल सुंदर पंकज की पराग है, अतिशय सुडौल गौर वर्ण के पत्रांकन से युक्त हैं, उनको गोद में लेती हैं। दिव्य उनकी सुर भी जो है वो फैल रही है, थर 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 कांपने लग जाते हैं। कदली यूं तो न कांपियो, है ना, जैसे हवा बहती है अगर जोश में आंधी आ जाए और कदली की बगीची हो तो कदली कैसे वो कांपने लग जावे है, कदली का पौधा ऐसे ही प्रेमाकुल होकर के सहचरी बंदे के जो कलेवर जो है वो मैंने वो प्रेम को झेल नहीं पाता है, तो उनमें भारी प्रकंपन पैदा हो रहा है। और श्यामा जी के वो चरणों के हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से तो बिल्कुल शांत हो जाती है। सुरभि से युक्त है, गौर गौर उंगलियां हैं, उनको हौले चाँपती हैं चरण कमल को, दाएं को कोई सके दाएं कोई सके बाएं। इस तरह रसिक श्री लाल जी की भी चरण कमल है, अपने अंक में बजा लेती हैं और हौले 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 इस पर अपने अंचल को डाल के और अंचल डालती हैं तो उसमें कमल की सुरभि से वो सुवासित हो जाती है। चरण कमल है ना, जहाँ जहाँ वो पधरा रखी है वहाँ वहाँ प्रिया जो के चरण कमल कोई चमड़ी के हड्डी के थोड़ी न है, दिव्य है, चिन्मय है, पंचभौतिक तो है ही नहीं ना। प्रिया जो कर कमल है, चरण कमल है, मुख कमल है, वो कभी को मिलाते नहीं। सौंदर्य कभी उनका कम नहीं होता है, कभी लावण्य शेष नहीं होता है। अद्भुत अद्भुत खन के अद्भुत रस की खान बिहारिणे, अद्भुत रस की खान, सकल सुखन की खान स्वामिनी, सकल सुखन की खान, सकल सुखन की खान स्वामिनी, सकल सुखन की रोम रोम रति रस मेरा गते, रोम रोम रति रस मेरा गत, जब उर लागत आन स्वामिनी, और लागत आन स्वामिनी। तो जैसी छटा है, छवि है, और कैसी रसिक शिखरलाल जी प्रिया जी के बदनाथ बिंद को निहार रहे हैं। सहचरी बिंद आ गई हैं, कोई सकी प्रिया जी की भुजाओं को गोद में लेती हैं, कोई दक्षिण भुजा को, कोई बाईं भुजा को, कोई लाल जी की दक्षिण भुजा को, कोई बाईं भुजा को, कोई वाम चरण को, कोई दक्षिण चरण को, कोई प्रिया जी के वाम चरण को, दक्षिण चरण को। और कुछ सखियों की मंडली है वो वहीं पे खड़ी होकर के रूप छटा देख रही हैं। को नैनन सो ही लावे, वो नेत्रों से उस छवि को अपने हृदय में आंखों के माध्यम से लेकर बसाते। कोई नैनन को सुख लेखें,
कोई कोई नेत्रों से निहार निहार कर कृतार्थ हो रहे हैं कि आज हमारे नेत्र सफल हो गए, जो अत्यंत करीब से मैं इनकी माधुरी को दर्शन कर रहे हैं। कोई सकी पाँच बलोट हैं, कोई सकी भुज चापत सीधे जाए, कोई भुजाओं को चाप रहे हैं। उसमें सुंदर फूलों की रंग बिरंगी छुरिकाएँ हैं, कंगन है, पहुँचियाँ हैं दोनों में, और अत्यंत सुकुमार हैं। वो डर जाते हैं कि इतनी सुकुमार, कहीं हमारी जो उंगलियां हैं इनसे आघात न पहुँचे। फिर बहुत समझ करके विचार करके हौले चापते हैं। और प्रियालाल इनकी अवस्था को देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। कभी आंखें बंद हो जाती हैं, कभी आंखें खोलते हैं, और पुनः देख न कबहू आघातरी, न कबहू आघातरी। बहुत समय तक दोनों तरफ सहचरी बंदे हैं, श्यामा श्याम के चरण को, भुजाओं को चापते हैं। फिर समय जान करके लाल लल्ला को करावलंब दे के उठाती हैं, मैंने प्रिया जी की पीठ में, लाल जी की पीठ में अपने कर कमल को पधराती हैं, दोनों को उठा करके बैठाती और सुंदर फूलों के मसनद लगाते हैं, और दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए जमाई लेते हुए, बासी लेते हुए वो दोनों उठ के बैठते हैं। और पलकें झपकात हैं कब मुरझात अलबल बलग के, शिथिल गति सुकुमार अति लगी लसत पिय गर ललक के। और उठते हैं दोनों, पुनः गरबैयाँ दे के बैठ जाते। फिर बड़े मुश्किल से लाल लल्ला को वो सुलाती हैं, और फिर विराजमान करके अंश भुजा दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर दर्पण दिखाती हैं, एक एक जो वस्त्र है आभूषण उसको समगाती हैं, मैंने उनको सुव्यवस्थित करती हैं। सुंदर मालावली टोटी हुई उनको पिरो करके बांधती, फूलों की माला है, उसमें सुंदर अनेकों भंवरे हैं, उसमें सैकड़ों भंवरे हैं। वो डंक नहीं मारते हैं, दंशन नहीं करते, पराग को पान कर लें। और दोनों मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग हिए। अब इसमें हम लोग स्मरण किए थे मंद मंद मुस्कुरात निहारत, मंद मंद मुस्कुरात निहारत, लगी प्रेम की तारी, लगी प्रेम की तारी। मानो प्रेम की तांता लगा हुआ है, मैंने मानो प्रेम की धारा बह रही है, रस की धारा बह रही है। मंद मंद मुस्कुरात और निहारत, लगी प्रेम की तारी। दोनों के मुख में भारी प्रसन्नता है, आंखें अलस्याक्रांत हैं, मुख से सुंदर आधे आधे। जैसे प्रिया जी ने पूछा कि प्यारे अब तो लगता है कि ये बताओ समय क्या हो रहा होगा, तो लाल जी समझ रहे हैं कि प्रातः काल हो गया। देख रहे हैं कि प्रातः काल है, लेकिन कहना चाहते तो निकल जाती है रात। प्रातः की जगह पे रात निकल जाती है, तब तक अलसोहे बहना, माने आलस्य से युक्त वाणी निकल रही। तो प्रिया जी ने कहा अच्छा तो रात्रि है, तो पुनः ले पौड़ी पुनि पर्यंक ले पौड़ी, पुनि पुनि लटक दुलारे, पुनः दोनों पौड़ जाते। फिर सहचरी बंद देखते के देखते रह जाते, क्योंकि सहचरी बंदों को ना सुख, यहाँ सुख की धाराएं तो बह रही है ना। प्रिया जो सुख रूपा है, लाल जो सुख रूप है, फिर पुनः मनोहार करती हैं, दुलार करती हैं, बलिहार लेती हैं, किरण तोड़ती हैं, और फिर बड़े कोशिश करके लाल लल्ला को फिर जगाती। और तब लाल लल्ला को जगा करके फिर चरण पलट करके, भुजाओं को चाप करके, दर्पण दिखा करके, वस्त्र आभूषण को जो अस्त व्यस्त हैं
उनको सुव्यवस्थित करके, और बीच बीच में रसिक से लाल और प्रिया जो के सुंदर छटा है, छलकती हुई माधुरी जो है, दोनों प्रसन्न बदन है, उनकी सुंदर एक एक माधुरी पे मानो सुधी बुधी खो रही है। जयति बिंबाधरा सर्व सुख विस्तरा मम शरण्यम, सर्व सुख विस्तरा मम शरण्यम। जयति मृग लोचनी दृष्टि दुख मोचनी, जो प्यारे की देखने की, जो निहारने की जो अभिलाषा थी वो पूरी हो रही है, माने उनके नेत्र तृप्त हो रहे हैं, हृदय जो है वो आनंद से भर रहा है, और दोनों अंश भुजा दिए हुए हैं। अब साचर्य में देख रही बड़ा विलम्ब हो रहा है, तो दोनों को वस्त्राभूषण से सुव्यवस्थित करके, और तब प्रिया जी को कुछ सखी संभालती हैं, कुछ सखी लाल जी को संभालती हैं, और दोनों को पर्यंक पे विराजमान करके नीचे उतारती हैं फर्श पे, और दोनों को बड़े आदर पूर्वक उतारती हैं, और नीचे सुंदर जो है फूलों के जो गलीचे बिछे हुए हैं, फिर प्रिया लाल दोनों चरण पधारते हैं, और फिर लाल ललना जो है अंश भुजा दिए हुए, और सखी जो है वो फूलों के छत्र चंवर बिजना सहित दाएं बाएं अनेकों सहचर्य में अब प्रिया लाल को खुद से बाहर ले आती है। कहाँ एक बहुत सुंदर पद है, आवत लाल प्रिया भुज जोरे, 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 डगमगात रस रस भीने, डगमगात रस रस भीने, 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 अति सुरंगन लन की कोरे, अति सुरंगन लन की कोरे, आवत लाल प्रिया भुज जोरे, आवत लाल प्रिया भुज जोरे। आवत लाल जो सखी आगे आगे जो चल रही हैं, उल्टी बाट चल रही हैं, माने प्रिया लाल की तरफ पीठ नहीं दे रही हैं, वो मानो उल्टी बाट चल रही हैं। वो कह रहे हैं कि आवत लाल मैंने कुंज से जब प्रिया लाल निकस रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और भुजा जोड़े हुए हैं, तो कैसी सुंदर दोनों की माधुरी हो रही है। डगमगात प्रिया जो भी अभी सम्यक प्रकाश से चेतना युक्त नहीं है, अभी आलस्याक्रांत हैं, लाल जी भी आलस्याक्रांत हैं। कह रही हैं कि डगमगात आ रस रस धीने, अभी आलस्याक्रांत हैं, अंग अंग में भी आलस्य दिख रहा है, बोली में भी, नेत्रों में भी, चाल में, ढाल में, सब में आलस्य बलित खलित दृग अंजन जागी रैन खुमारी। नेत्रों में भी निध की खुमारी दिख रही है, बोली में खुमारी दिख रही है, करु संचालन में अंश भुजा दिए हुए तो ठहर ठहर जाते हैं। यद्यपि बरामदे में ले आ रही तो बरामदा कोई 5 फीट चौड़ी थोड़ी न है, 50-50 फीट चौड़ी बरामदे चौड़े चौड़े, क्योंकि जहाँ लाखों सखी आते हैं तो वहाँ कोई 10 बाई 10 की कुंज थोड़ी न है, विशाल विशाल कुंज हैं, महल हैं। तो बरामदे में हौले हौले लाल ललना जो समर समर करके अग्रसर हो रहे हैं। कहाँ करेंगे डगमगात आ रस रस भीने, अति सुरंग नैनन की कोरें, आँखों में भी लाल लाल से डोरे पड़े हुए हैं,
आँखें झपक जाती हैं, खुलती हैं, झपक जाती हैं, और उसी में बड़े कई मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, संवरते हैं। तो मैंने सखिन के प्राणों का पोषण कर रहे हैं, और सखी ऐसी सुंदर छटा, ऐसी लीला सुधा को दर्शन करके और मगन हो रही हैं, मैंने नेत्रों का लाभ ले रही हैं, और बड़ी तत्परता पूर्वक लाल ललना को संभालती, हौले हौले पतवारे देती हुई, फूल बरसाती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, सुंदर शोभा गान करती हुई, और लाल ललना की माधुरी देखती हुई, कभी लाल जी की माधुरी को प्यारे अपलक नेत्रों से, प्यारी जी की माधुरी को, लाल जी की माधुरी को प्रिया अपलक नेत्रों से, रंग रंगीलो छैल छबीलो, गर्भ गहीलो सुहाम तो, मेरो रंगीलो भाम। श्री जी कहती हैं कि तन कहूँ छिन कल ना परेरी, बिन देखे पिय मोहि, हे ही तू सहचरी। तो उसे सच्चाई बताऊं मैं कि प्यारे को एक क्षण देखे बिना मुझे शांति नहीं मिलती, अर्थात देखना अच्छा लगता है, निहारना ही अच्छा लगता है। ताना कहूँ छीना काला ना पारेरी, ताना कहूँ छीना सखी, ताना कहूँ छीना सखी, ताना कहूँ छीना काला ना पारेरी, आरी बिनु देखे, आरी बिनु देखे, आरी बिनु देखे, आरी बिनु देखे पिया मोहि, काना कहूँ छीना काला ना पारेरी, हरि बिनु देखे पिया मोहि, तो मेरी हाँ सखी तो मेरे ही तो सहचरी है, और ताते कहती, और तेरी और ताते कहती तो ही तन कहूँ छीना काला ना पारे, हरि बिनु देखे पिया मोहि, तो कहूँ छीना काला ना पारेरी, बिनु देखे पिया मोहि, तू मेरी सहचरी ही तो है, ताते कहती हैं तो दोनों जो है ना, मैंने एक दूसरे पे प्राण निसार करते हुए, पल पल में माने रूप आसों को पान करते हुए, धीरे 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 डगमगात आरस रस बीने, अति सुरंग नैनन की कोरे। फिर धीरे धीरे आगे आते हैं, और आगे सहचरी वृंद की भारी भीड़ है। वे सहचरी वृंद सुंदर सुंदर जो नजराना है, भेंट की जो सामग्री है वो लेकर के, मतलब श्यामा श्याम के प्रातः कालिक
मुख की छटा देखने के लिए, प्रातः काल की शोभा देखने के लिए वो लालायित हैं, तरस रही हैं। वो जो विशाल मंडल है वो सखियों से भरी, माने एकदम खचाखच वो भरा हुआ है। सखियों की भीड़ लग रही है वहाँ पे। वो बस अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की बात देख रहे हैं कि अब लाल निकलेंगे बाहर, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब पट खुलेगा, अब पट खुलेगा। वो सखी जन और जिमी देखते हैं कि आवत लाल प्रिया, कि प्रिया लाल भुजा जोरे हौले 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 पधार रहे हैं। और कैसे डगमगे, जैसे लगता है कि वो दोनों उन्मत्त हैं, सहचर में संहार के ला रही हैं। और यहीं बाहर आते हैं तो दोनों के देखते हैं सहचरी बन जय जयकार करते हैं, हमारी लाडली लाल की जोड़ी की जय जयकार हो, श्यामा श्याम की जय जयकार करते हैं। और उसी समय दोनों प्रियालाल बड़े मंद मंद मुस्कुरा के मानो उनको स्वागत करते हैं। उन सबके जो हृदय है ना, जो आकांक्षा थी उनको, वो दोनों मानो सराबोर कर देते हैं, तत्काल उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो सहचरी को पहली झांकी जो है वो प्रिया जो की लाल जी की मुस्कुराती हुई और सुंदर लड्डबाज बिछरे हुए हैं, और मतवाली चाल दोनों जो है वो चलते लाल लाल आते हैं, और भांति भांति के बाजे बज रहे हैं। तो मंगल में मुख देख करके सखीन के तो और हृदय में जो एक मनोरथ, पहला तो मनोरथ पूर्ण हो गया, और फिर सहचरी बिंद आघाती थोड़ी न है, वो तो और जितने दर्शन करे वैसे उनका जो है मनोरथ में मानो बाढ़ सी आ रही है। फिर लाल लाल बाहर बरामदे के आते हैं और सीढ़ियों पे आकर के सहचरी बिंद ले आकर बड़े आदरपूर्वक खड़ा करती हैं, और बड़े अब इत्मीनान से समग्र सहचरी बिंदों को दर्शन हो रहा है। तहाँ सुंदर छटा के अति अलबेले आंगन ठाढ़े, बड़ी अलबेली ढंग से, अलबेली रीति से, मैंने ना प्रिया जी को शुद्धि ना लाल जी को शुद्धि है। शुद्धि है तो बस बदन कमल की माधुरी निहारने की शुद्धि है, परस्पर के बदन कमल की माधुरी निहार रहे हैं। प्रिया जी के पट, लाल जी की पट सरक रहे हैं, प्रिया जी के अलगावले छूट रही है, और मुखमंडल की अद्भुत शोभा है ही, जो हम लोग भी पहले स्मरण किए थे कि अंजन अधर महावर भालें बिन गुलमाल नियारे, और अंजन अधर महावर पलकें अलसित बचन उचारे। मानो भुजंग अमृत लस लुबुधि अचमत नेक नहारे, अचमत नेक नहारे। शोभा और कौन कवि वर्णे, बिरंची न जात सम्हारे, बिरंची न जात, बिरंची भगवान से भी समरने में नहीं आ रही है। और सहचरी बिंद उनको लूट रही हैं, पान कर रही हैं, और देखते हैं झट सहचरी बिंद बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं। उसके बाद बहुत सुंदर यहाँ शोभा, अति अलबेले आंगन ठाढ़े, मैंने बड़ी ही अलबेली रीति से, एक अनोखे ढंग से प्रिया प्रथम उस आंगन के जो सीढ़ियाँ हैं उस पर खड़े हैं। तो अलबेली जो माधुरी है उसकी छटा कैसी है, तो पहली छटा है कि अति अलबेले आंगन, अलबेले माने मुग्ध, न प्रिया जी को शुद्धि है न लाल जी को शुद्धि है, दोनों एक दूसरे की शोभा निहारने में मगन हो रहे हैं। उनको इस बात की शुद्धि नहीं कि सहचरी बिंद आगे खड़ी हैं, एक बार देखा, निहाल कर दिया, फिर दोनों उसी में मगन हो गए, पक गए, दोनों मशगूल है गए, दोनों निमग्न। फिर कह रहे हैं कि अति अलबेले आंगन ठाड़े, दूसरी छटा है भुजा परस्पर अनशन देने, श्यामा जी की भुजा जो है वो प्यारे के कंधे पे है, प्यारे की भुजा जो है श्यामा जी के कंधे पे है। ये दूसरी झांकी हो गई। तरंग में भीने गाढ़े, आंखें रूपासों को पान कर रही हैं, रोम रोम में मानो नेत्र है, और रोम रोम से मानो रूपासों को दोनों पान कर रहे हैं। ये तीसरी झांकी हो गई। पलटे पट, प्रिया जी के जो वसन है लाल जी ने ओढ़ रखी हैं, लाल जी के वसन प्रिया जी ओढ़ रखी हैं, उनकी जो उपरैना है वो प्रिया जो, और प्रिया जी के जो फरिया है वो लाल जी। ये जान बुझ करके क्या नहीं किया है, शुद्धि ही नहीं है, जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया, लेकिन देखते हुए भी नहीं दिख रहा है। कहते हैं पश्चिम भी नहीं पश्यती, मैंने दिखता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और इधर आभूषण भी अदल बदल हो गया। प्रिया जो की जो
मालावली है और शिखर जी हरावली के रूप में धारण कर रखे, और प्यारे की जो हरावली है, प्रिया जो मालावली रूप में, माला रूप में डाल रखे। लेकिन न प्रिया जी को इस बात को सुधी है, न लाल जी को सुधी। पलटे पट आभूषण अंगन, रेखा अद्भुत सोहे, पीक कपोल अधर पर अंजन, हार बार उलझे मन मोहे, और हार में बार और बार में हार। और ऐसा दिव्य दर्शन प्रिया प्रथम का सहचरी बंद कर रही हैं, और देख देख शोभा अंग की उमगी उड़न अपार विराज। अद्भुत झांकी है दोनों की प्रातः वेला की। पलटे पट आभूषण अंगन नखरे का अद्भुत सोहे, पीक कपोल अधर पर अंजन, हार बार उलझे मन मोहे, आलस बलित अरुण दृग अम्बुज, छैल छबीले रस में भागे, लय दर्पण श्री हरि प्रिया सहचरी, ठाड़ी जुगल कुंवर पर आगे। अब श्यामा श्याम की ऐसी दोनों की अद्भुत माधुरी है, उसको दिखाने के उद्देश्य से सहचरी वृंद जो हरिप्रिया नामनी है, वो सुंदर दर्पण लेके आती हैं और प्रिया बदन के सामने लेके खड़ी हो जाती हैं। और प्रिया जो उसमें अपना मुख, लाल जी अपना मुख, प्रिया जो अपना तन, प्यारे अपना तन, प्रिया जो अपना वस्त्र, लाल जो अपना वस्त्र, प्रिया जो अपना आभूषण, प्यारे अपना आभूषण, दोनों परस्पर के भी देख देखे। और भारी संकोच हो रहा है कि क्या हो गया भैया, मैंने यही जो हमारे मतलब एक कैसी हमारी स्थिति है, हमें खुद पता ही नहीं है। अगर सहचरी बंधु ने ऐसा देखा तो एक तत्जनित एक संकोच हो रहा है, एक वृड़ा सी हो रही है, एक जो वृड़ा हो रही है, वृड़ा लज्जा सी हो रही है दोनों में, और लज्जा से युक्त जो मुस्कान है बहुत सुंदर, माने उस सखियों के ऊपर मानो अमृत की वृष्टि हो रही है, सौभाग्य रस की वृष्टि हो रही है। सहचरी बंद ऐसी माधुरी देख करके प्रातः काल में फूले नहीं श्रृंगारे। फिर चिन्ह समा रहे सहचरी निज पट छोर, ज्यों ज्यों सकुचत जात हैं नागर नवल किशोर, रंग देवी अति रंग रंगीली। रंग देवी जो सदा प्रिया प्रीतम के रंग में शराब रहती हैं, तो झट इनके संकोच को दूर करने के लिए वो चिन्हों को संवारती हैं, दोनों के अंग पे हैं, और झट मने बड़ी लाघवता से, बड़ी निपुणता से प्रियालाल को पता भी नहीं लग पाता है, और उनको संवार देते हैं। फिर से कि दर्पण दिखाती हैं तो दोनों बड़े एकदम प्रसन्न बदन हैं, कोई संकोच नहीं है, इस बेहतरीन तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं। अब प्यारे का वस्त्र प्रियाजू को, प्रियाजू वाला वस्त्र जो लाल जी धारण कर रखे हो प्रियाजू को धारण करा दी हैं, और जो प्रिया जो लाल जी के वस्त्र और आभूषण धारण कर रखी हैं उनको दिवा देती हैं, उनको धारण करा देती हैं। फिर दर्पण दिखाती हैं, दोनों बहुत मगन हैं, और नज़रों से मानो प्रिया प्रथम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि सखी बंधो, ये सब तुम्हारी सेवा है, ये तुम्हारी महिमा है, हम तो बस भोए ही रहते हैं, मगन ही रहते हैं, हमें तो सुधी नहीं रहती है। कछु सुधी नहीं आवत गेह की, साँझ भोर अरु भोर साँझ कछु सुधी नहीं आवत गेह की, कछु अकथ कथा है नेह की। फिर अब यहाँ मोहन महल से प्रियालाल को अब मंगल कुंज में ले आते हैं। यहाँ से उत्तर दिशा में जो है वो मंगल कुंज है, मैंने कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पे लगा लीजिए, 1 किलोमीटर थोड़ी कम आज के पैमाने के अनुसार। तो मोहन महल से यहाँ प्रिया प्रथम को पधरानी कराती है। अब सखी वृंदों की भीड़ है जी, सुंदर फूलों की पदबारे देती और पुष्प बरसाती हुई, और श्यामा श्याम मध्य में अंश बजाती हुए, दाई बाई तरफ तो नीली पीली हरी सफ़ेद वर्ण वर्ण के मैंने वर्ण वर्ण सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई। श्यामा श्याम को बहुत आनंद बजाती हुई, सुंदर वृंदावन की शोभा दर्शन कराती हुई, और निशांत मैंने प्रातः काल की शोभा है, सुंदर प्रातः काल की सुंदर लताओं की अद्भुत अवनी आकाश की, जहाँ तहाँ बल्लियों की सुख पिचादिकन की सुंदर शोभा है। और लाल लल्ला दर्शन करते हुए कृतार्थ करते हुए जो है वो मंगल कुंज में लाल लल्ला पधारते हैं, और यहाँ ले आकर के दोनों को जीवित दरवाजे पे आते हैं। तो वहाँ सखी वृंदों की भीड़ है, वे बड़ा भव्य उनका स्वागत करती हैं, फूल बरसाती हैं और बलिहार लेती हैं, तिल तोड़ती हैं, जय जयकार करती हैं।
और फिर लाल लल्ला को अंदर कुंज में पधरावनी कराते हैं और यहाँ आकर के एक बहुत सुंदर चौकी पे ले आकर के विराजमान करते हैं। फूलों की चौकी है और फूलों के मसनद हैं, फूलों की चरण पेटिका है, फूलों की कुंज है, वो पीत वर्ण की कुंज है। जैसे वासंती कुंज होती है ना, ऐसे पीत वर्ण के फूलों की कुंज है। क्योंकि जानते हैं श्री धाम वृंदावन में प्रातः काल में बसंत का राज होता है। जो प्रथम चरण है ना उसमें बसंत का राज है, उसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु का, उसके बाद फिर पावस, फिर शरद 24 घंटा में ये आके बिलसाते हैं। तो मंगल कुंज है जो पीत वर्ण के फूलों कुंज है और वासंती छटा है, वासंती वातावरण है। और दोनों जो है मैंने यूँ समझ लीजिए कि दो लाल करत मिल कमल केल दुरी ओरे कोरे देखत सहेल, दुरी ओरे कोरे देखत सहेल, बिहरे श्री राधे बन बिहार अति भरी सरस गुण रूप भाल, आनंद उमंग अंग संग शयन चित चिमतकार मन मतद मैन, मधुराकृत कुंडल कलर का बोल, रस देत लेत बद छिन तो यहाँ विराजमान करती हैं और यहीं पर विराजमान करके लाल लल्ला को मुख सदन कराती हैं, कुल्ला कराती हैं और यहीं पे मंगल में भोग लगाती हैं और मंगल में जल पिलाती हैं, मंगल में मुख धुलाती हैं, मंगल में आचमन कराती हैं। और यहीं पर थोड़ी दूरी पे मैंने अभी तो चौकी पे लाल लल्ला बैठे हुए हैं और उसके बाद सिंहासन पे विराजमान करके दोनों को आरती उतारती हैं, जल बारती हैं और दोनों के चरणों में प्रणति निवेदन करती हैं और दोनों श्यामा श्याम की आरती के बाद मंगल में स्तुति करती और स्तुति करने के बाद सहचरी वृंद जब आते हैं ना, और वहीं पे लाल जी का जो मनोरथ है वो निवेदन करते हैं। कल स्मरण करेंगे, बहुत बढ़िया शोभा यहाँ जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्यामा श्याम, ये जल विहार की भूमिका है। अब लाल जी का यहाँ जो मनोरथ हो वो अपना निवेदन, तो उसके अनुसार फिर आगे लीला होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्यामा श्याम की जल विहार महोत्सव की। जय जय श्री राम।